दीपावली और नए वर्ष के अवसर पर सभी नगरजनों को बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामनाएं। नगरजनों का मैं बहुत ही दिल की गहराई से उनका अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इतने लंबे समय तक मेरा साथ और सहयोग दिया। मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे पार्टी के नेता, जिन्होंने हर बार मुझ पर विश्वास प्रकट किया। ये जो निर्णय अभी मैंने किया है, ये मुझे भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं बार बार इस बात का उल्लेख करता हूँ कि जिस पार्टी ने मुझे 7 बार टिकट दिया, जहाँ के लोगों ने मुझे 7 बार जिताया, मैं कोई चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता, मैंने कोई टिकट मांगी नहीं थी। एक वातावरण इस प्रकार का खड़ा कर किया गया, फिर लोगों के मन में इच्छा जगी। लोगों की इच्छा तो पहले से ही थी कि गोपाल भाई ने लड़ना चाहिए करके, लेकिन एक ही व्यक्ति ने बार बार लड़ना, नए लोगों को मौका का काम कब मिलेगा? इसलिए बोरेली का कोई उम्मीदवार होना चाहिए था। पहली बार आया तब लोग नाराज थे, दूसरी बार नाराज थे, लेकिन मैं था सांसद के रूप में तो चल गया। तीसरी बार पीयूष गोयल जी आए तब लोगों ने बहुत नाराजगी व्यक्त की, लेकिन मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने ये जगह का चयन किया है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और सबको समझाकर बड़े मन से सब लोगों ने उसका स्वीकार किया, और स्वीकार ही नहीं किया तो तीसरी बार महाराष्ट्र में 1 नंबर के वोट से पीयूष गोयल जी को जिताने का काम किया। चौथी बार बोरेली के, अभी 3 बार के हमारे प्रवीण भाई नगर से हो गए। मैं क्या जवाब दूं कार्यकर्ताओं को? मैं कैसे मुंह दिखाऊं लोगों को? कौन सा ऐसा परिस्थिति खड़ा हो गया कि ये इस प्रकार का निर्णय करना पड़ा? मेरे पास कोई उत्तर नहीं। जिन्होंने किया उसके बाद भी इसका उत्तर नहीं होगा। इसलिए मेरा कोई पार्टी से नाराजगी नहीं है, पार्टी के नेताओं से नाराजगी नहीं है, लेकिन पार्टी में कुछ लोग जो इस प्रकार का काम करते हैं उनसे नाराजगी जरूर है। इसलिए मैंने निर्णय किया, और निर्णय करते समय मैंने कहा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं दूसरे पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। मैं पार्टी के नेता के विचारधारा के साथ में हूं, मैं उनका मैं सम्मान करता हूं, कल करता था, कल भी, आज भी करता हूं, कल भी करूंगा। ये सारी बातें मैंने पब्लिक डोमेन में रखी है, उसमें जरा भी किंतु परंतु नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बोरेली की जो सीट है वो अपने पास रहे, ये सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा, मेरे भावना का अन्य पार्टी के लोग भी कदर करेंगे, वो मुझे सहयोग करने वाले, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे ये पार्टी का सीट को बोरेली को बचाना बहुत जरूरी है। पार्टी के नेता डांटेंगे, उसको मैं सुन लूंगा, तो कोई नेता होते उनको मैं सुन लूंगा, वो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात, ये सीट को बचाए रखना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने निर्णय किया। भाजपा की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से आपको मना लिया जाए। कल भी चर्चा हुई, आज भी जानकारी है कि कृष्ण मैया आपके पास आने वाले हैं, आपको कल भी आए थे, आज वापस आने वाले हैं। स्वागत है सबका। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बड़े नेता मेरे पास आए मुझे समझाने के लिए, मैं उनके पास जाऊंगा, क्योंकि अच्छा लगता नहीं है। मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, अगर जो भी बड़ा हूं तो वो पार्टी ने ही मुझे बनाया है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे घर पे बार बार कोई आए। मैं जाऊंगा उनको मिलने के लिए। बोरेली की जनता को दीपावली पर किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? मैं बोरेली के लोगों को ये कहूंगा कि मैंने मेरा काम किया है, आप अपना काम करिए। बोरेली आने दिनों वाले में बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब कोई परिसर बढ़ता है, कोई व्यक्ति बढ़ता है, तो सुख के साथ साथ में संकट भी आया करता है। इसलिए बाहर के गुंडे बदमाश सभी बिल्डिंग का यहाँ पर 40,000 के ऊपर रेट जाने लग गया है, तो इस प्रकार के लोग भी यहाँ पर आना जाना उनका शुरू हुआ है। तो बोरेली को संभालने वाला एक व्यक्ति चाहिए, और परमात्मा की कृपा मेरे पास हमेशा रही है। मैं ये बात का दावा नहीं करता कि मैं बहुत कुछ अलग हूं तो मैं करूंगा, लेकिन मैं जहां खड़ा हो जाता हूं तो लोग खड़े हो जाते हैं। और एक बोरेली की जो गरिमा है, नॉट ओनली, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि बोरेली इसलिए नहीं कि गोपाल चिट्ठी है करके, बोरेली इसलिए है कि चुनाव जीतने के बाद में अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग भी एक साथ में बोरेली में रहने का एक स्वभाव बनाया लोगों ने। ये सबसे बड़ी बात है। उसमें मेरा कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ना, क्योंकि मैं अनाप शनाप किसी को बोलता नहीं हूँ, मैं किसी के साथ में संबंध बिगाड़ता नहीं हूँ। राजनीतिक पार्टी अपनी जगह पर है, और ऐसा करते करते पार्टी की जो ताकत है उस लाइन को बढ़ाने का काम मैंने किया है, उसको आने वाले दिनों में भी कायम रखना है। और मैंने अपने आप को बहुत संभाला। लोकसभा में भी दूसरा कोई होता तो और कुछ करता था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आने वाले विधानसभा के चुनाव में मेरे जो विधायक है उनके ऊपर परिणाम नहीं होना चाहिए, 24 नगर सेवक है उनके ऊपर परिणाम होना नहीं चाहिए। ये 24 और 4 आमदार 28-30 लोगों के सामने मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, और सब जैसे, और चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद मैं चुनाव लड़ता था, उसी रफ्तार में काम यहाँ पर बैठ के करता हूँ, लोगों को जाकर मिलता हूँ, सारी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करता हूँ। इतना होने के बाद में भी अगर कोई उसको अनदेखा करे तो फिर मैं मानता हूँ कि ये उनकी गलती नहीं, ये मेरी गलती है। मेरे जैसा और भी लोग होंगे, उनकी गलती है कि आप सब
प्रकार के अन्याय को सहोगे तो फिर ठीक नहीं। देखो लोगों में कितनी जागृति आई। लोग मुझे कहते हैं कि आपने पार्लियामेंट में गीता पाठ्यक्रम में आना चाहिए करके कहा। गीता ये कहता है कि भाई अन्याय करना भी नहीं चाहिए और अन्याय सहन भी नहीं करना चाहिए। तो आप ये क्या कर रहे हो बोरेवली के ऊपर? एक ने तो इस प्रकार का उदाहरण दिया कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो लोग देख रहे थे, वो उसकी बात की, और वो कह रहे कि बोरेवली का भी वही हो रहा है, 1 2 3 4 सब बाहर से आ रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो मेरा अंदर का आदमी जाग गया और फिर मुझे लगा कि मैंने कुछ करना चाहिए। मैंने निर्णय किया। मैं आज भी पार्टी के साथ में हूँ, कल भी पार्टी के साथ में रहूंगा।